बोल्टेड कनेक्शन के मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, बोल्टेड कनेक्शन न्यूमेरिकल्स, सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के ही है, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू, कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू ऑफ ऑफ एक सेकंड रुको, ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट, ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट connecting 10 mm plate, connecting 10 mm plate in double shear, in double shear. Bolts used are of grade 4.6 and Fe 410 plate. लिख लिया बेटा क्वेश्चन? हेलो बेटा, थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो प्लीज। तो सर हो गया लिख हाँ, चलो पढ़ो, कृतिका क्या लिखा है? सर, मुझे बोला हाँ कृतिका, आप पढ़ो। कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू ऑफ 20 mm diameter bolt connecting 10 mm plates in double shear. Bolts used are grade 4.6 and Fe 410 plate. देखो, बोल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि डिफाइन बोल्ट वैल्यू। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिफाइन बोल्ट वैल्यू कर देता हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन 1 मार्क ले आएगा। लिखो, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट। ये क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट होता है। ये एक बोल्ट का स्ट्रेंथ को बोलते हैं बोल्ट वैल्यू। लिखो, इट इज मिनिमम ऑफ shear स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, बोल्ट वैल्यू क्या होता है हर्षल? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन बोल्ट। वन बोल्ट। और ये किसका मिनिमम वैल्यू होता है? ये होता है shear स्ट्रेंथ या फिर बेरिंग स्ट्रेंथ का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको कंफर्म पूछेगा। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। चलो, कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट। डी कितना बेटा? 20 है। सी, डी अगर 20 है, डायमीटर ऑफ बोल्ट बोलते हैं इसको। तो एक टर्म होता है डी नॉट, इसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। होल होल करने के लिए अपने को प्रोविजन देना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना है पिथ? 20 है ना? यस सर। तो होल उससे बड़ा करना पड़ेगा बोल्ट से। तो इसमें +2 करना ऐड। ये क्लियरेंस है 2 mm का होल के लिए। तो ये हो जाएगा 22 mm। ये हो जाएगा 22 mm। ठीक है, कनेक्टिंग 10 mm प्लेट। थिकनेस कितना प्लेट का? 10 mm। इन डबल शेयर, ये है डबल शेयर।
बोल्ट यूज्ड आर ऑफ ग्रेड 4.6। बोल्ट का ग्रेड क्या है बेटा? ग्रेड 4.6 का बोल्ट है। तो इसका एफ यू बी क्या था? ये था 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर। याद रखना, ग्रेड 4.6 बोला तो अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ बोल्ट कितना है? हम्म 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद एफ ई 410 का प्लेट है। एफ ई 410 का प्लेट है बेटा। 410 मतलब एफ यू है, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं इसको, अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ प्लेट। कितना देगा? 410 न्यूटन पर एम स्क्वायर। बेटा ये आंकड़े याद रखो। भूमिका बोलो, ग्रेड 4.6 का बोल्ट बोला तो एफ यू बी कितना है? 400 Newton per mm square। ये तुमको याद रखना पड़ेगा। अगर एफ ई 410 बोला तो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है? 410 Newton per mm square। हाँ, एक और लास्ट चीज देखो, इसका जो यील्ड स्ट्रेस होता है ना, यील्ड स्ट्रेस, ये प्लेट का 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर आएगा। चलो इतना आप नोट कर लो पहले। बेटा सुनो, बोल्ट का अभी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तीन स्टेप पूरी सेम रहेंगी। ठीक है, तीन स्टेप पूरी सेम रहेंगी। और एग्जाम की चिंता मत करो, आज से अपन रेगुलर बैठेंगे सुबह शाम। ठीक है, मैं आपको अच्छे से पास करा दूंगा, लोड मत लो। ठीक है गायत्री, भूमिका, हाँ। पहला स्टेप क्या था बताओ? सी एस स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। सबसे पहले निकालेंगे सी एस स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अभी आपको फॉर्मूले याद नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला लिखो, जैसे जैसे बता रहा हूं वैसा करो। जब और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना आगे, आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो सी एस स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला क्या था? हमने लिखा था क्लास में, वीडीएसबी बराबर, बोलो, एफ यू बी बाय √3 गामा एम बी एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। कृतिका चेक करो, बराबर है फॉर्मूला? फटाफट चेक करो। हम्म अब डबल शेयर बोला उसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डबल शेयर बोला ना? Yes. डबल शेयर बोला है। डबल शेयर में याद रखना, एन एन की वैल्यू 2 होती है, एन एस की वैल्यू 0 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एन एन 2 एन एस 0। चलो पुट करो वीडीएसबी का फॉर्म वैल्यू में। एफ यू बी कितना है कृतिका? 400 400। √3 गामा एमबी की वैल्यू तुमको लिखा थी मैंने, 1.25, याद है? एन एन होता है 2, ए एन बी होता है 0.78 5/4 डी का स्क्वायर, और एन एस तो कट जाएगा, ये टर्म, ये जीरो है वो। चलो पुट करो बेटा, हर्षल निकालो आंसर। डी कितना? 20 ना, निकाल लो आंसर। सर ईएनजी करना है किस? हाँ इंजू करो। सर 112.91 इंटू 10⁻³ गलत है। कितना कृतिका? भूमिका? हाँ सर 101.23 आ रहा। अरे गलत है ना बेटा।
90.54 into 10 raised to power 3. बरोबर 90.54 10 की पावर 3 ये आएगा न्यूटन में, मतलब 90.54 किलो न्यूटन। आएगा हर्षल? हाँ सर। वेरी गुड। ये आएगा बीडीएस। ये स्टेप्स हमने लिख लिया कि रुकू मैं? सर 1 मिनट। ठीक है, रुकता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप लिखो बेटा, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, वीडीपीवी, इसको बोलते हैं वीडीपीवी। ये था फॉर्मूला वीडीपीवी का, 2.5 केबी dt FU बाय गामा एमबी, FU बाय गामा एमबी। ठीक है, इसमें सब चीज मालूम है, बस केबी नहीं मालूम है। तो केबी का तुमको मैंने फॉर्मूला लिखा था, केबी इज लेसर ऑफ फॉलोइंग, केबी इज लेसर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा केबी निकालने के पहले यहाँ पे काम करो, पहले वो निकाल लो, ई मिनिमम, मिनिमम एज डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या लिखा था? एनीवन याद है किसी को? ई मिनिमम को तुमने 1.5 DO. वेरी गुड, 1.5 डी नॉट। डी नॉट कितना है बेटा? 22 है? कितना था बताओ? 33. 33। इसको आप 35 पे राउंड ऑफ कर लो। कितने पे राउंड ऑफ करेंगे? 35 पे। नेक्स्ट पी मिनिमम, मिनिमम पिच 2.5 डी था फॉर्मूला, याद है? डी है हाँ 20, बोल क्या बोल रहा है? पार्ट 50. वाइज ये आएगा 50, तो पिच को 50 पकड़ लो। ठीक है, ई निकल गया, पी निकल गया। अभी आप के बी निकालो, के बी इज लेसर ऑफ फॉलोइंग। बोलो पहला फॉर्मूला क्या था बेटा? ई बाय 3 नॉट। ई कितना? 35। 0.53. एक मिनट, डी नॉट कितना है? 22। 22. हाँ बोलो। 0.53. 53 यार। दूसरा क्या था? पी बाय 3 डी नॉट माइनस 0.25। पी है कितना? 50। डी नॉट है कितना? 22 माइनस 0.25। यहाँ से निकाल लो आंसर। 0.50. 0.50। थर्ड क्या था बेटा? थर्ड फॉर्मूला क्या था? एफ यू बी बाई एफ यू था ना? एफ यू बी 400 है और ये 410 है। 0.97. और लास्ट क्या था? 1 था ना? के बी आपको चारों में से छोटी वैल्यू चूज करनी है। छोटी वाली वैल्यू कौन सी बताओ? 0.50. 0.50। के बी आएगा 0.50। ठीक है, लिखो मत अभी, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का। अब निकालो बीडीपीवी। 2.5 के बी है 0.5। देखो 2.5 के बी, डी कितना है? 20 है। थिकनेस कितना है बेटा? थिकनेस इसका 10 होगा ना, है ना? इंटू एफ यू होता है 410 और गामा एम बी है 1.25। यहाँ से आप बीडी 82 into 10 raised to power 3. ये आता है 82 10 की पावर 3। ये आएगा न्यूटन में। ठीक है, मतलब 82 किलो न्यूटन। बरोबर। चलो इतना नोट कर लो पहले, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
हो गया सर। हो गया सर। डन। हो गया बेटा। हेलो। हो गया सर। लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप में निकालना है बोल्ट वैल्यू। ये होता है मिनिमम ऑफ वीडीएसबी लेना या फिर वीडीपीपी, इन दोनों का मिनिमम वैल्यू लेना। ठीक है, तो दोनों में से मिनिमम कौन था? 90.54 एक है और एक है 82। छोटा कौन था? 82 स्मॉल है ना, वो हो जाएगा आपका आंसर। बोलो, क्लियर है सबको? ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आ चुका है बेटा आपके एग्जाम में। सर वो हम्म जो डबल शेयर था हम्म। इस क्वेश्चन में, तो वो अपन ने पहले ही कर दिया क्या फर्स्ट स्टेप में, एन की जगह 2 लेके? हाँ, ठीक है। डबल शेयर बोला मतलब बाय डिफॉल्ट NN2 रहेगा, NS0 रहेगा, खत्म। ठीक है, चलो ऐसे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। लिखो, कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू ऑफ 16 mm डायमीटर बोल्ट। अब बोल्ट का डायमीटर कितना है? 16 है। कनेक्टिंग कनेक्टिंग 8 mm थिक प्लेट, 8 mm थिक प्लेट इन सिंगल एंड डबल शेयर। अब दोनों केस पूछ रहा हूं मैंने, सिंगल और डबल शेयर दोनों केस है। यूज ग्रेड 4.6 का बोल्ट है एंड FE 410 का प्लेट है। ठीक है, अपना एग्जाम कब है बेटा TSS का? सर 10 तारीख को। 10 तारीख। 10 तारीख को, ठीक है। अपना एकदम कंफर्टेबली हो जाएगा, लोड मत लो। 30 तारीख तक का हम पूरा सिलेबस रिवाइज कर तक हो जाएगा, रिवीजन 30 तक पे। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। हो गया बेटा? स्टार्ट करें पार्थ? हाँ सर। क्या बोला है? कैलकुलेट द बोल्ट वैल्यू, निकालना है बोल्ट वैल्यू, क्वेश्चन मार्क। डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना बेटा?
16 है। जब डी 16 है तो डी नॉट क्या होगा? 16 + 2, ये हो गया 18। ध्यान देना, इसको बोलते डायमीटर ऑफ बोल्ट, डी को बोलते डायमीटर ऑफ बोल्ट, और डी नॉट को बोलते डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। ठीक है। कनेक्टिंग 8 mm थिक प्लेट, थिकनेस है 8 mm का। सिंगल एंड डबल शेयर केस है। पहला है सिंगल शेयर, ये वाला केस हम पहले करेंगे। बोल्ट का ग्रेड कितना है बेटा? ग्रेड 4.6 का बोल्ट है। तो एफ यू बी हो जाएगा 400 N/mm², और एफ ई 410 का प्लेट है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस कितना होगा? 410 N/mm²। डन हो गया बेटा? हो गया सही। चलो, पहला केस अपन सिंगल शेयर वाला करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वाला करेंगे केस सिंगल शेयर का। बोलो पहला स्टेप क्या था बेटा? स्टेप्स पूरी सेम है अभी। ठीक है। पहला स्टेप क्या था? Shear strength of bolt. Strength of bolt. shear स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। वीडीएसबी, वीडीएसबी का फॉर्मूला बताओ रिया। Will be upon √3 minus gamma mb. √3 माइनस गामा एमबी, कुछ भी बोलते क्या? √3 इंटू गामा एमबी है। Sorry, √3 into gamma mb. nn n anb plus ns asb. मेरे क्लास में एक लड़की थी, वो बोलती सही थी, लिखती गलत थी। जैसे मान लो यहाँ पे √3 लिखा, इंटू लिखा, बोलती इंटू थी और लिखती माइनस थी, मालूम है क्या? और वो चक्कर में उसके पूरे पेपर बैक आ गए। तो बोलने में और लिखने में गलती मत करना बेटा। ठीक है। और अर्पित, तुम्हारा जो आंसर गलत आया था तभी, तुमने रूट हाँ थ्री सर। ये अलग करना, गामा एम भी अलग करना। हाँ सर। ठीक है। चलो सिंगल शेयर वाला कैसे? बोलो सिंगल शेयर में एन एम कितना रहेगा? 1। एन एस विल बी, 1. तो एन एस कर जाएगा। वीडीएस भी, एफ यू बी है 400, 1.25, एन एन 1 है, 0.78, π/4। डी कितना बेटा? डी है 16। 28.97 into 10⁻³ मतलब वो 28.97 किलो न्यूटन आएगा। इट विल बी किलो न्यूटन। 10⁻³ के बदले क्यों कर दिया आपने?
और बेटा हो गया सर। नेक्स्ट स्टेप लिखो। बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। वीडीपीबी। वीडीपीबी का फॉर्मूला क्या था बेटा? बोलो। 2.5 kb into D into T into FU 2.5 kb DTFU। gamma MB ठीक है। ई मिनिमम निकालेंगे पहले। मिनिमम एज डिस्टेंस 1.5 डी नॉट। डी नॉट कितना बेटा? डी नॉट 18। 18 हाँ, आंसर निकालो। पी मिनिमम 2.5 डी था, 27 ये आ रहा 27। राउंड अप करेंगे 30 पे। डी है 16। 40 पी 40 आ जाएगा। नाउ केबी इज लेसर ऑफ। केबी क्या था? लेसर ऑफ फॉलोइंग। बोलो ई बाय 3 नॉट। ई है 30, डी नॉट है 18। 0.55 0.55। दूसरा क्या था? पी बाय 3 डी नॉट माइनस 0.25। पी कितना है? 40, डी नॉट है 18, 0.49। 0.49। थर्ड क्या था? 400 बाय 410। 0.97 लास्ट था 1। चारों में से कौन है मिनिमम? 0.4 9 ना। तो 2.5 के बी है 0.49। डी कितना बेटा? 16 है ना। थिकनेस 8 है। एफ यू 410 है बाय 1.25। 51.43 into 10 raised to power 3 10 की पावर 3 को मैं किलो न्यूटन लिख रहा हूँ। ठीक है। लास्ट में बोल्ट वैल्यू निकाल लो। मिनिमम ऑफ वीडीएसबी और वीडीपीबी, दोनों में से छोटा कौन है बताओ? 28.97। 97 नोट कर लो बेटा। एक बार उतारो। अब देखो सिंगल शेयर हो गया, अब आएगा डबल शेयर। डबल शेयर। ठीक है। अब डबल शेयर में फर्क कितना है? जब तुम शेयर स्ट्रेंथ निकालोगे ना, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, वीडीएसबी, तुमने सिंगल शेयर में कितना स्ट्रेंथ निकाला बेटा? 28.9 से निकाला। याद रखना वीडीएसबी फॉर डबल शेयर कितना होता है?
ये होता है 2 टाइम्स VDSB फॉर सिंगल शेयर। ये होता है 2 टाइम्स VDSB फॉर सिंगल शेयर। इसको डबल कर दो बस, 28.97 को डबल कर दो, कितना का बताओ? 57.94 94। VDP भी पूरा सेम रहेगा, वो उसको चेंज मत करो। जो सेकंड स्टेप है ना बेरिंग स्ट्रेंथ, वो पूरा सेम रहेगा, मतलब वैल्यू पूरी कॉपी कर लो उसकी। VDPP क्या है बेटा, वैल्यू कितनी? 51.43 किलो न्यूटन। अब निकालो बोल्ट वैल्यू, दोनों में से मिनिमम कौन था बेटा? 51.43 किलो न्यूटन। ये आएगा डबल शेयर का, ठीक है। ये कॉपी करो। अब मैंने आपके ग्रुप पे क्वेश्चन डाला हो, वो भी कॉपी कर लो, वो स्टार्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है। पढ़ो अपना कृतिका, क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Design the lap joint for plates 100 by 10 mm and 80 by 10 mm thick. 100/10 mm, और दूसरी प्लेट कितनी है? 80/10 mm। टू ट्रांसमिट फैक्टर लोड कितना बेटा? 120 किलो न्यूटन। 120 किलो न्यूटन। अरे इसमें कौन है, माथा साइड में आती पैसा। PU यूजिंग सिंगल रो ऑफ 18 mm डायमीटर बोल रहे, डी कितना है? 18 है, तो डी नॉट देगा 20। ग्रेड 4.6 का बोल्ट है। FUB कितना देगा बेटा? 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्लेट ऑफ FE, ये देखो 415 नहीं बेटा, ये 410 होता है, स्टील में 410 यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ये गलत है वो। तो FE 410 का प्लेट है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस कितना देगा? 410 देगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले तीन तीन स्टेप पूरे सेम है। डिजाइन द लैप जॉइंट बोला है। लैप मतलब ऐसा होता है कि पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इन दोनों को कनेक्ट करना है। दर्शन, हाँ दर्शन, वो 10-15 मिनट में आने वाला है, ठीक है दर्शन, हाँ। दो प्लेट को जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ बोल्ट, बराबर। बताओ बेटा, सिंगल शेयर है कि डबल शेयर है? लैप जॉइंट है, डिस्कस किया था क्लास में। बोल्ट को कटने के लिए कितने प्लेन मिल रहा है? तो दो कैसे मिलेगा बेटा, एक ही मिलेगा ना, यहीं से कटेगा ना बोल्ट, बीच से कटेगा ना यहाँ से, और कहाँ से हाँ। कटेगा? ये सिंगल शेयर है, याद रखना। लैप जॉइंट बोला मतलब हमेशा कौन सा रहेगा? सिंगल शेयर रहेगा ऑलवेज। single हाँ सिंगल शेयर। चलो अभी तुमको स्टेप्स मालूम है। पहला स्टेप क्या था? shear स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बराबर। shear स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, VDSB। फॉर्मूला क्या था? FUB/√3 गामा MB NN ANB प्लस NS ASB, बराबर। FUB है 400, √3 1.25। सिंगल शेयर है बेटा, NN कितना रहेगा? NN कितना रहेगा बेटा? 1 ANB होता है 0.78 डी कितना बेटा? डी 18 है, 36.67 into 10 raised to power 36.61 किलो न्यूटन रहेगा, ठीक है ना।
सेकंड टर्म क्या है, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है। इसमें ई मिनिमम फॉर्मूला क्या था ई मिनिमम का, पहले 1.5 डी नॉट लगा लो। डी नॉट कितना बेटा, 20, 20। ये कितना देगा, 30। 30, ई को तुम 30 पकड़ लेंगे, ठीक है, एनएस कट जाएगा ना। चलो, अब पी मिनिमम का फॉर्मूला बताओ भूमिका। 2.5 DO, डीओ नहीं है, डी है, डी है 18। आंसर बताओ 45, कितना, 45। ठीक है, तुम चाहो तो उसको 50 पे राउंड अप कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलता, तो मैं 45 में लिख रहा हूँ, ठीक है। 50 पे भी राउंड अप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं निकाल रहा हूँ केबी। केबी इज लेसर ऑफ, बोलो पहला क्या था, ई बाय 3 डी नॉट। ई कितना है, 30। डी नॉट है 20। आंसर निकालो। 0.5, पॉइंट 5, 5, ठीक है। दूसरा है पी बाय 3 नॉट माइनस 0.25। पी है 45, डी नॉट है 20 माइनस 0.2। 0.5, कितना रहा बेटा, सेम ही आ रहा है 0.5, ठीक है, ठीक है, ओके। एफ यू बी बाय एफ यू, 400/410, 0.975, लास्ट है 1, ठीक है। चारों में से छोटा कौन था, 0.5 छोटा ना। 0. हाँ, अभी वीडीपीबी का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2.5 के बी डी टी एफ यू बाय गामा एम बी। ओम बेटा फॉर्मूला याद होगा, ओम फॉर्मूला याद होगा बेटा, 2.5, 0.5, डी है 18, थिकनेस कितना है बेटा, बोलो थिकनेस क्या लेंगे। 10, हाँ, सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या है ना, दोनों का थिकनेस सेम आ रहा, 10-10। अगर थिकनेस अलग अलग होते ना, तो दोनों में से मिनिमम वाला थिकनेस यूज करने का। क्या बोला मैंने, समझा। जो थिकनेस रहेगा ना प्लेट का, वो हमेशा मिनिमम वाला रहेगा, चूज मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कितना है, 10 ही चाहिए यहाँ पर, तो 810 है बाय 1.25। 78, 3. क्या, 73.8, किलो न्यूटन। तीसरा स्टेप क्या था, बोल्ट बोल्ट वैल्यू, वैल्यू। वो होता है मिनिमम ऑफ क्या, वीडीएसडी और वीडीपीवी। छोटा कौन था बेटा, 36.67। ये आएगा बोल्ट वैल्यू। हर्षल यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है। चलो पलटाऊ, लिख लेगा कि रुकू, हो गया। सबका हो गया बेटा। सर वो थर्ड स्टेप लिखना। थर्ड स्टेप ही आ लिया बोल्ट वैल्यू। हो गया सर। हो गया, आखिरी स्टेप देखो, इसमें एडिशनल है। अब निकालेंगे नंबर ऑफ बोल्ट्स। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स। ये होता है फैक्टर्ड लोड डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू, ठीक है। अगर तुमको नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने ना, तो फॉर्मूला क्या है, फैक्टर्ड लोड बाय बोल्ट वैल्यू।
फैक्टर लोड कितना बेटा? 120 है, 120. 120 डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू कितना? 36.67. 36.61। आंसर बताओ। 3.27. 3.37 राउंड अप करेंगे 4 पे। सर 27. हाँ ठीक है, तो भी 4 ही आएगा ना। ठीक है, तुम लोग 3.27 लिखो। लास्ट में फिगर ड्रॉ करना। ये लैप जॉइंट अपना। पार्थ नंबर ऑफ बोल्ट कितने आ रहे? हाँ पार्थ, नंबर ऑफ बोल्ट कितना है बेटा? 4 है ना? पहला बोल्ट, दूसरा बोल्ट, तीसरा, चौथा। ये ऐसी, ये इसका प्लान ड्रॉ करना था। नंबर ऑफ बोल्ट कितने बेटा? 4 है, 1 2 3 4। पिच कितना है बेटा बताओ? पिच कितना है? 45। एज कितना है? 30। प्लेट का 30. थिकनेस 10-10 का है। हम्म, बड़ी वाली प्लेट की वेट 100 है, ठीक है। तो लिखो ये 100/10 की प्लेट है, और ये 80/10 की प्लेट है। ये बस फिगर ड्रॉ करना आखिरी में, ठीक है। एडिशनल स्टेप मैंने आपको बस ये बताया कि नंबर ऑफ बोल्ट निकालना पड़ता है इसमें, और इसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। ये है लैप जॉइंट। सर डायग्राम कंपल्सरीली ड्रॉ करना पड़ता है. हाँ डायग्राम कंपलसरी बेटा, डायग्राम कंपलसरी है, ठीक है। एकदम सिंपल डायग्राम है, कुछ वो नहीं है इसमें, समझ गया? हाँ. करो कॉपी फटाफट, इतना नोट कर लो। हम लोग वापस से शाम में बैठेंगे वापस से, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी डेली अपना क्लास सुबह शाम दोनों टाइम रहेगा, ठीक है। सर इसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे हाँ हाँ, मैं ना? ग्रुप पर डालता हूँ थोड़ी देर में, मिल जाएगा।